नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री शराब घोटाले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए आरोपी अरविंद केजरीवाल अब एक नए विवाद में फंस गए हैं और ये विवाद काफी गहरा है, आरोप काफी गंभीर है। दरअसल केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में मारपीट की गई। मारपीट करने का आरोप केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर लगाया गया है। मालीवाल ने खुद सीएम आवास से दिल्ली पुलिस को फोन कर अपने साथ मारपीट होने की जानकारी दी है। इसके बाद पूरी दिल्ली में तहलका मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी में काफी हलचल है। पुलिस के अनुसार स्वाति मालीवाल के फोन से पुलिस को 2 बार कॉल की गई। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, पर बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई। तो वाकई में ये पूरा मामला क्या है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या दिल्ली सीएम के आवास में स्वाति मालीवाल को पीटा गया, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस आरोप में, इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या हो रहा है? सीएम हाउस के अंदर चीफ मिनिस्टर के सामने एक राज्यसभा सांसद की पिटाई हो रही है और पिटाई केजरीवाल जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर मानता है, वह अलग है कि ही इज मोर लाइक अ सस्पेंडेड चीफ मिनिस्टर, वो आदेश दे रहा है, उसके कहने पे पिटाई हो रही है। किस गर्त में इस शख्स ने हिंदुस्तान की राजनीति को ये ले गया है? आप सवाल पूछ रही हैं कि क्या इस घटना की क्या सच्चाई है। 3-4 कारण मैं आपको गिना दूं। सबसे बड़ी चीज, सवेरे से टेलीविजन चैनल पे ये खबर चल रही है, ना डिनायल आ रहा है, ना एक्सेप्टेंस आ रहा है। तो हिंदुस्तानी फिलॉसफी तो यही कहता है कि आपकी ये जो चुप्पी है वो अपने आप में इकरारे जुल्म है। हुआ ही ये घटना क्यों हुई है? 9:30 में पहली बार पीसीआर कॉल 100 डायल करके वो कहती है कि मैं चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर हूं। वो पापों का महल, गरीब दिल्ली की जनता के पैसे से बनाया गया वो महल, शीश महल के अंदर हूं। वहां मुझे पीटा जा रहा है। केजरीवाल का नाम लेती है कि केजरीवाल पिटवा रहा है मुझे। किससे? अपने पीए से, वैभव से। सुनीता केजरीवाल भी घर के अंदर है, विभव भी घर के अंदर है, चीफ मिनिस्टर भी घर के अंदर है, और पिटाई किसकी हो रही है? एक राज्यसभा सांसद की। पीसीआर वैन आ जाती है। पीसीआर वैन आने के बाद वो बकायदा उनसे पूछा जाता है, वो कहती कि मैं थाने ही आ रही हूं, डोंट वरी। 2 एंट्रीज हैं और कोई ये भी नहीं कह सकता कि कोई और स्वाति मालीवाल होगी, क्योंकि 100 नंबर पर डायल करने वालों का नंबर भी आ जाता है। वो जो नंबर, जिस नंबर से कॉल किया गया है, ये स्वाति मालीवाल का नंबर है। वो नंबर जो हर सांसद को मिलता है। इसलिए कोई कुछ कह भी नहीं सकता। कोई यह भी नहीं कह सकता कि नहीं भाई वो किसी और ने कर दिया होगा, किसी और के पास फोन होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले सीएम दत्त के घर के अंदर घुसना चाह रहे थे, उसे परमिशन नहीं दी गई। वो प्रोटोकॉल के खिलाफ हो जाता। वहां पुलिस वाले से मुलाकात होती, वो कहती कि मैं थाने आ रही हूं, और वो थाने आई। और उसके बाद जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ये है कि भाई आपको मारा पीटा गया है, चोट आई है, तो एक मेडिकल होगा। कहा गया कि भाई आप मेडिकल करवा लें। वो बोली कि मैं फिर आऊंगी, फिर मेडिकल करवाऊंगी। उसके बाद वो तब से गायब हो गई। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो कहाँ चली गई,
किसी को मालूम नहीं है, पुलिस ढूंढ रही है। तो इस घटना में सच्चाई है, इससे कोई नकार नहीं सकता। वैसे तमाम टेलीविजन चैनलों के मालिकों को फोन करके कहा जा रहा है, प्लीज बहुत सारे एड्स दूंगा, ये मौका नहीं है, ये समय नहीं है, ये स्टोरी को रोक दो। लेकिन अब तो तीर कमान से ऑलरेडी छूट चुका है। अब बड़ा सवाल स्वाति मालीवाल के ऊपर किसका दबाव है कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करा रही। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास ये अख्तियार है कि इस तरह के कंप्लेन के बाद वो सू मोटो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो कौन कौन पूछताछ के दायरे में आएगा? जो मौकाए वारदात पे मौजूद था, अरविंद केजरीवाल, उसकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उसका पीए विभव और स्वयं स्वाति मालीवाल, इन सारे लोगों से पूछताछ की जाएगी। आरोप किसके ऊपर लग रहा है? विभव ने पिटाई की, पिटवा कौन रहा है? अरविंद केजरीवाल पिटवा रहा है। यही फोन पे उसने बताया, यही पुलिस की डायरी में लिखा हुआ है, और अचानक से वो गायब हो गई है। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि स्वाति मालीवाल के ऊपर बहुत दबाव आया है कि एफआईआर दर्ज मत करो। क्यों? क्योंकि एफआईआर दर्ज होते ही भाई साहब को वापस जाना पड़ेगा तिहाड़, बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और जहां तक केजरीवाल के चाल और चरित्र की बात है, तो ये तो लग रहा है वैसा ही केस कि जहां ये पहले आरोप लगाता था और माफी मांगता था। मुझे तो साफ साफ ऐसा विजुलाइज हो रहा है कि मे बी अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के चरणों में गिर गया हो कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, तुम्हारे एक कंप्लेन से मेरी पूरी राजनीति, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्वाति मालीवाल भी एक कर्मठ योद्धा है। हालांकि ट्रेनिंग पूरी केजरीवाल ने ही दी है, झूठ सच करने में वो भी कम नहीं है। जिस तरह से उसने तमाशा किया जब वुमेन कमीशन के अंदर वो चेयरमैन थी, जिस तरह के आरोप लगे हुए हैं, तो ये तो पूरा एक केजरीवाल की ड्रामा कंपनी का एक पूरा एक, ये तो देखिए, झूठ बोलने में, प्रपंच करने में केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। और उसकी वो शानदार प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है, कोई दूध से धुला हुआ नहीं है। और इसीलिए इस केस में जो मुझे लग रहा है कि मामला जरूरत से ज्यादा बढ़ गया जी, इस वजह से ये पुलिस मुकदमा सब हो रहा है। अब चूंकि मामला केजरीवाल के हाथ से भी निकल गया है, स्वाति मालीवाल के हाथ से भी निकल गया है, अब कौन सा झूठ मीडिया के जरिए, इसलिए फोन किया जा रहा है तमाम टीवी चैनल को कि इस खबर को दबा दो, इस खबर के ऊपर बात मत करो, इस खबर के ऊपर ये मत करो। लेकिन ये बाहर आया था डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, और अपने घर में ये महिलाओं की पिटाई करवा रहा है। ये है अरविंद केजरीवाल, उसका स्वराज, उसका जो है वो राजनीति करने का पूरा अंदाज। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़े हो रहे हैं कि स्वाति मालीवाल तो अरविंद केजरीवाल की काफी ज्यादा करीबी मानी जाती है, राज्यसभा भी उनको भेजा गया है, और जब से ये शराब घोटाले का कांड सामने आया, केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तो देखा जाए तो स्वाति मालीवाल ने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन इस खबर में इतनी सच्चाई है, तो स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा क्यों किया गया? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अरविंद केजरीवाल की बहुत करीबी है, करीबी नहीं होती तो वो वुमेन कमीशन के चेयरमैन नहीं बनती। बेहद ही करीबी नहीं होती तो उसे राज्यसभा नहीं भेजा जाता। राज्यसभा भेजना, चेयरमैन बनाना, ये तो बहुत ही करीबी लोगों के साथ ही होता है। अब जहां तक आम आदमी पार्टी के लोगों से हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि थोड़ा मामला पर्सनल भी है, कुछ पॉलिटिकल भी है। तो खैर, पर्सनल मसले में नहीं जाना, उस गंदगी में नहीं उतरना। लेकिन मामला अगर पॉलिटिकल है तो किस वजह से उसकी पिटाई हुई,
इसका हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। क्या स्वाति मालीवाल को जो राज्यसभा भेजा गया वो सुनीता केजरीवाल को पसंद नहीं आया? क्या सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पे स्वाति मालीवाल ने सवाल खड़े किए? जी। क्या ये जो जेल के बाद जाने के बाद और जिस तरीके से पार्टी चल रही है, पार्टी की कमान, जिस हिसाब से तमाम लोगों ने स्वाति मालीवाल को साइडलाइन किया, केजरीवाल के जाने के बाद स्वाति मालीवाल को ये तमाम लोगों ने साइडलाइन कर दिया। इसका मतलब क्या है? राजनीतिक दृष्टि से देखें, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप बॉस है वो उसके करीबी तो है, वो उसे चेयरमैन बना रहा है, वो उसे राज्यसभा भेज रहा है। भाई आप देखिए, आपने एक बार में संजय सिंह वगैरह के कैटेगरी में लाकर के खड़ा कर दिया। ये राज्यसभा आपने नहीं भेजा तो कुमार विश्वास चले गए। राज्यसभा आपने आशुतोष को नहीं भेजा, वो पार्टी छोड़ के निकल गए। कई सारे लोगों के साथ हुआ। आशीष खेतान को आपने राज्यसभा नहीं भेजा, वो भी अलग चला गया। ये बड़े बड़े लोग पार्टी इसलिए छोड़े क्योंकि आपने राज्यसभा उसको नहीं भेजा। तो केजरीवाल की नजरों में स्वाति मालीवाल का जो कंट्रीब्यूशन है वो कुमार विश्वास से ज्यादा है, आशीष खेतान से ज्यादा है, आशुतोष से ज्यादा है, तभी तो उसे राज्यसभा भेजा जा रहा है। अब समझना यह है कि अगर आपने राज्यसभा उन्हें भेजा है तो जरूर कुछ कैलिबर की होगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी है, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी है, लेकिन आप जेल जाते हो, पार्टी के आपके तमाम लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया, सामने आने नहीं दिया गया। किसके कहने पे? किसके कहने पे? मोर्चा कौन संभाल रही थी? सुनीता केजरीवाल। मोर्चा सुनीता केजरीवाल के पास था, लेकिन साइडलाइन किया जा रहा था किसको? स्वाति मालीवाल को। आज मीटिंग थी पार्षदों की। ये स्वाति मालीवाल सीएम से मिलने के लिए, क्योंकि आप दफ्तर नहीं जा सकते, दफ्तर में बैन है एंट्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। ये सेक्रेटेरिएट भी नहीं जा सकते, कहीं बाहर वो मिल भी नहीं सकते। ये सरकारी गाड़ी नहीं, अपने किसी प्राइवेट कमर्शियल गाड़ी से वो पहुंचती है कहां? केजरीवाल के दफ्तर। और वहां ये मारपीट हो जा रहा है। और मारपीट पे क्या कंप्लेंट है कि केजरीवाल ने के कहने पे विभव ने मेरी पिटाई की। तो ये सारी चीजें केजरीवाल के परसोना, वो चेहरा जो दुनिया नहीं जानती है, उसका आज जो है एक्सपोजर सामने आया है। आज केजरीवाल का वो चेहरा भी दुनिया के सामने आया कि जब आप खुद से किसी से नहीं जीत पाते तो आप कैसे पिटाई करते हो। अब कई सारी थ्योरीज आ रही हैं, कई सारी बातें बताई जा रही है। मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाता। हम लोग पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उसको पॉलिटिक्स के दृष्टि से ही हमें देखना चाहिए कि भाई वो क्या, किस वजह से। तो ये तो साफ लग रहा है कि केजरीवाल बाहर आते हैं, अब अंदर चले जाते हैं, तो स्वाति मालीवाल को बाकायदा बाकी तमाम लोग साइडलाइन कर देते हैं। अब शायद हो सकता है इस बात को लेकर के झगड़ा हुआ हो, इस बात के लिए भी झगड़ा हुआ हो कि भाई आप तुम जेल में चले जाते हो तो कोई दूसरे को कन्वीनर बनाओ, या ये बात मांग कर रही हो स्वाति मालीवाल कि भाई तुम जेल चले जाते हो तो किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाओ। अपनी पत्नी को तुमने आगे कर दिया है, ये परिवारवादी पार्टी हो गई है क्या? तमाम तरह के जो है कयास लगाए जा रहे हैं। ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि दे हैव बीन कॉट नेकेड। कोई ट्वीट नहीं, कोई सफाई नहीं, घटना सही भी है या गलत है इसके ऊपर कम से कम झूठ बोलने के लिए भी तो आ जाते। कौन सी बड़ी बात है? हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 झूठ तो आम आदमी पार्टी के लोग तो बाएं दाहिने में बोल देते हैं। सच बोलना तो कभी सीखा नहीं इन लोगों ने, तो एक और झूठ आकर के बता दिए होते। लेकिन मामला इतना संगीन है कि झूठ बोलने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। यही हकीकत है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी में अब गुटबाजी क्या काफी ज्यादा बढ़ गई है? विभव से कोई दुश्मनी, ऐसा क्यों किया गया?
देखिए, कोई गुटबाजी ऐसी बात मुझे तो नजर नहीं आ रही है। गुटबाजी को लेकर के ये झगड़ा हुआ हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर्सनल मसला हो सकता है स्वाति मालीवाल का, सुनीता केजरीवाल का, केजरीवाल का, और ये विभव का इस्तेमाल करना, तो विभव तो अपने आप में किसी को पिटाई नहीं करेगा। या फिर ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि अगर विभव से झगड़ा होता तो कंप्लेंट करती कि भाई विभव ने हमारी पिटाई की। जब वो कॉल करके ये बता रही है कि केजरीवाल मुझे पिटवा रहा है, केजरीवाल आदेश दे रहा है पीटने के लिए मुझे, तो इसका मतलब ये है कि ये केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और स्वाति मालीवाल यही इसकी पूरी हकीकत बता सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, एक ऐसा अलमीरा खुल गया है जिसके अंदर बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के कंकाल रखे हुए हैं। एक हड्डी बाहर आएगा, पूरा कंकाल भरभरा के लिए आएगा और बहुत ही ज़्यादा दिल्ली की राजनीति का एक कुरूप चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो वाकई में आरोप संगीन है, इस पर जांच जरूरी है। स्वाति मालीवाल आज सुबह 9:10 पर सीएम हाउस पहुंची थी। वो मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलना चाहती थी, लेकिन सीएम के निजी स्टाफ ने उन्हें केजरीवाल से मिलने नहीं दिया और उनके साथ मारपीट की गई, ऐसा आरोप है। बीजेपी भी हमलावर है, तो वहीं महिला आयोग की तरफ से इस मामले में एक जांच टीम भेजने की बात कही गई है। अब देखना होगा जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।